उस जल आसमां तक दुनिया और भी है उस जहां तक, बुलंद इरादे हैं तो सब कुछ बदल सकता है, तो झोंका है हवा का आगे निकल सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एंड नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपको सफल होना है। ठीक है। सो जैसा कि हम डेली 15-15 वर्ड्स लर्न करते हैं वोकैबुलरी के, उसी सीरीज में आज भी स्टार्ट करते हैं। लास्ट वर्ड हमारा था एट्रीब्यूट। लास्ट क्लास में आपके 10 ही वर्ड हो पाए थे, लेकिन आज हम फिर से 15-15 कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो लास्ट वर्ड हमारा एट्रीब्यूट था। एट्रीब्यूट मतलब गुण होता है, यानी कि किसी की विशेषताएं। सो कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटी आपके सिनोनियम हो जाएंगे एट्रीब्यूट की। एंड एंटोनियम्स, जब आपका एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, यानी कि किसी के भी क्वालिटीज़, सो एंटोनियम होंगे कि किसी की भी गलतियाँ या अवगुण। सो मिस्टेक, फ्लॉ, डिफिशियंसी, फॉल्ट, है ना। सो ये आपके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है? गुण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी। एंड एंटोनियम हो जाएंगे फ्लॉ, फॉल्ट, डिफिशियंसी एंड मिस्टेक। आपके एंटोनियम्स हो जाएंगे एट्रीब्यूट के। आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा आयुडेशियस। आयुडेशियस होता है साहसी। साहसी यानी कि जो हर काम को करने का साहस रखता है, उसको क्या कहते हैं? आयुडेशियस, यानी कि डेयरिंग। डेयरिंग जैसे ट्रूथ एंड डेयर में होता है ना, डेयर क्या होता है कि कुछ भी काम आपको करके दिखाना होता है, तो उससे ही आप लर्न रखना डेयरिंग। बोल्ड, एडवेंचरस, करेज। करेज का मतलब डायरेक्टली क्या होता है? बहुत सिंपल वर्ड है, साहस। सो आपको याद रखना है आयुडेशियस क्या होता है? साहसी, यानी कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा साहस रखता है, हर काम को करने के लिए प्रिपेयर रहता है। सो डेयरिंग आपके सिनोनिम हो जाएंगे आयुडेशियस के, डेयरिंग, बोल्ड, एडवेंचरस, करेज। एंड एंटोनियम्स, जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा साहस रखता है, एक पर्सन क्या होता है? बहुत ज़्यादा डरपोक होता है, यानी कि वो घबराता है काम को करने से। तो आयुडेशियस के एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? टिमिड, यानी कि बहुत ज़्यादा डरपोक। पोलाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे से, यानी कि आराम से बोलने वाले जो पर्सन होते हैं वो पोलाइट होते हैं। सो आपके एंटोनियम क्या हो जाएंगे आयुडेशियस के? टिमिड, पोलाइट। सो आप रिलेट कर सकते हैं पोलाइट को। एंटोनियम हो जाएगा आयुडेशियस की। तो आपको याद रखना है आयुडेशियस का मतलब क्या होता है? साहसी। सिनोनियम क्या हो जाएंगे? डेयरिंग, बोल्ड, एडवेंचरस, करेज। एंड एंटोनियम्स हो जाएंगे टिमिड, पोलाइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अयुगमेंट। अयुगमेंट होता है किसी को भी भड़काना, यानी कि कोई काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप किसी को भड़का रहे हैं या फिर किसी चीज़ को बढ़ाना। सो ये किसी चीज़ का बढ़ना। सो अयुगमेंट का मीनिंग क्या होता है? बढ़ाना, बढ़ना या भड़काना। सो सिनोनियम आपके हो जाएंगे इंक्रीज, एड टू, इंटेंसिफाई भी हो जाएगा, है ना। एंड एंटोनियम क्या हो जाएंगे? जब अयुगमेंट का मतलब है बढ़ाना या भड़काना, तो एंटोनियम क्या हो जाएंगे? किसी चीज़ को कम करना। सो डिक्रीज, लीजन, रिड्यूस एंड डिमिनिश आपके एंटोनियम्स हो जाएंगे अयुगमेंट की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑगर। ऑगर होता है हमारा अच्छा या फिर शुभ, यानी कि जब कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑगर कहते हैं। सो ऑगर का मतलब आपको याद रखना है क्या होता है? अच्छा या शुभ। सिनोनियम आपके हो जाएंगे ओमेन, प्रोफेंसी, फॉरकास्ट, यानी कि कोई चीज़ बहुत अच्छी। ओमेन, प्रोफेंसी, फॉरकास्ट आपके सिनोनियम हो जाएंगे ऑगर के। एंड एंटोनियम्स क्या होंगे? इररिलेवेंस, यानी कि बेकार, यानी कि आपकी मतलब आप जिस हिसाब से चीज़ों को चाहते थे उस हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं। इररिलेवेंस है अनइम्प्रेसिव। सो आपके एंटोनियम क्या हो जाएंगे ऑगर की? ऑगर का मीनिंग होता है अच्छा या शुभ, तो उसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? इररिलेवेंस, अनइम्प्रेसिव। तो आपको याद रखना है ऑगर के सिनोनियम ओमेन। ये वर्ड्स आपको बहुत याद रखने हैं, वर्ड्स ही आपको याद रखने हैं, क्योंकि हर वर्ड का जब आपको मीनिंग पता होगा तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके सिनोनियम एंड एंटोनियम लगा सकते हैं। सिनोनियम तो आपको डायरेक्टली लर्न हो जाएंगे जब आपको वर्ड्स लर्न होंगे, एंड एंटोनियम्स आप ऑप्शन एलिमिनेशन से एकदम से कर सकते हैं। सो सिनोनियम क्या हो जाएंगे ऑगर के? ओमन, प्रोफेंसी एंड फॉरकास्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑरा। ऑरा होता है प्रभाव मंडल, यानी कि जो आपके चारों ओर जैसी भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? ऑरा होता है, यानी कि प्रभाव मंडल होता है। सो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? हैलो, ग्लोरी, मोड। सो ऑरा का मीनिंग आपको याद रखना है, ऑरा का मीनिंग होता है प्रभाव मंडल। सो सिनोनिम हो जाएंगे हैलो, ग्लोरी, मोड। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा एयुस्पीशियस।
ऑस्पिशियस आपका क्या होता है? शुभ। सो आपका एक वर्ड था ऑगर, ऑगर का मतलब भी क्या था? अच्छा, शुभ यानी कि फेवरेबल। एंड एक वर्ड है आपका ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मीनिंग भी आपका शुभ या फिर अच्छा होता है। सो सिनोनिम हो जाएंगे फेवरेबल, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपके फेवर में है। शुभ, जब कोई चीज़ आपके फेवर में होती है तो डेफिनेटली वो आपको अच्छी लगेगी, है ना, शुभ ही होगा आपके लिए। सो फेवरेबल आपके सिनोनिम हो जाएगा ऑस्पिशियस का ब्राइट, ब्राइट भी हो सकता है यानी कि चमकता हुआ। जब कोई चीज़ आपके फेवर में होती है तो वो आपको अच्छी लगती है, शुभ होती है आपके लिए, है ना, क्योंकि आपकी मर्जी की चीज़ है। तो ऑस्पिशियस क्या होता है? शुभ। फेवरेबल आपके सिनोनिम हो जाएंगे ब्राइट हो जाएगा, ऑम एंड प्रोफेंसी, फॉरकास्ट भी आपके सिनोनिम हो जाएंगे ऑस्पिशियस के, एंड ऑगर भी हो सकता है। एंटोनिम हो जाएगा सबसे पहला तो इनऑस्पिशियस, अनफॉर्चुनेट क्या होता है? यानी कि जो आपके विचार से जो है अलग हुआ है, यानी कि भाग्य से अलग हुआ है। अनफेवरेबल, जो आप नहीं चाहते थे। अनलकी एंड ऑमिनस, ये आपके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स हो जाएंगे ऑस्पिशियस की। सो ऑस्पिशियस के एंटोनियम इनऑस्पिशियस, अनफॉर्चुनेट, अनफेवरेबल, अनलकी एंड ऑमिनस। क्योंकि यहाँ पे आपका एक वर्ड क्या आ सकता है? लकी, है ना, यानी कि जो आपके फेवर में होता है, लक में होता है, वही क्या होता है? शुभ होता है, आपको वो शुभ ही लगता है ना। सो ऑस्पिशियस क्या होता है? शुभ, फेवरेबल, ब्राइट, लकी। एंड एंटोनियम क्या हो जाएगा? इनऑस्पिशियस, अनफॉर्चुनेट, अनफेवरेबल, अनलकी एंड ऑमिनस। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टर। ऑस्टर होता है सख्त, सख्त मतलब बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट पर्सन होते हैं उनको ऑस्टर कहा जाता है। तो स्ट्रिक्ट, मार्टिनेंट आपके सिनोनिम हो जाएंगे ऑस्टर की। तो आपको याद रखना है ऑस्टर का मीनिंग, आपको याद रखना है ऑस्टर का मीनिंग क्या होता है? सख्त, यानी कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर भी होते हैं, है ना। सो ऑस्टर की सिनोनिम क्या हो जाएंगे? स्ट्रिक्ट, मार्टिनेंट। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? फॉरबियरिंग, यानी कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा धैर्यवान होता है, धैर्य के साथ काम करते हैं, उसको फॉरबियरिंग कहते हैं। टॉलरेट, टॉलरेंट, एक आपका वर्ड टॉलरेट भी होता है, यानी कि प्रॉब्लम के साथ जो पर्सन एकदम से उसको संयम के साथ काम करता है प्रॉब्लम में, उसको क्या कहते हैं? टॉलरेंट। और एक वर्ड है आपका लैनिएंट। लैनिएंट होता है नरम, यानी कि बहुत ज़्यादा जो नरम व्यक्ति होता है उसको लैनिएंट कहते हैं। सो आपको याद रखना है ऑस्टर का मीनिंग होता है सख्त। एंड सिनोनिम हो जाएंगे स्ट्रिक्ट, मार्टिनेंट। एंड एंटोनिम हो जाएंगे फॉरबियरिंग, यानी कि धैर्य, एंड टॉलरेंट, लैनिएंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक होता है निरंकुश। सिनोनिम हो जाएंगे डिक्टेटोरियल एंड एरोगेंट। एरोगेंट आपका घमंडी भी होता है, हमने ये वर्ड पहले भी पढ़ लिया है अपनी वोकैब की सीरीज में ही। सो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश। एंड सिनोनिम हो जाएंगे डिक्टेटोरियल, एरोगेंट। एंड एंटोनियम्स हो जाएंगे हम्बल। जब आपका ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश, घमंडी, यानी कि जो पर्सन जिससे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, ऑटोक्रेटिक है। तो डिक्टेटोरियल, एरोगेंट। एंड एंटोनिम हो जाएंगे हम्बल, यानी कि बहुत अच्छे से व्यवहार करने वाला पर्सन। सर्वाइल, यानी कि सबके लिए तैयार रहने वाले पर्सन। मीक, यानी कि जो पॉजिटिव पर्सन होते हैं हमेशा सबके लिए तैयार रहते हैं। तो हम्बल, सर्वाइल, मीक, अच्छे से बात करने वाले पर्सन, यानी कि किस घमंड नहीं है जिनके अंदर, एरोगेंट नहीं है ना। सो ऑटोक्रेटिक का मीनिंग आपको याद रखना है निरंकुश। नेक्स्ट वर्ड है एवराइज। एवराइज होता है लोभ या फिर लालच। तो आपको याद रखना है एवराइज का मीनिंग क्या होता है? लोभ या लालच। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ग्रीडीनेस, रेपेसिटी। सो आपको याद रखना है आपके मीनिंग क्या हो जाएगा एवराइज का? लोभ या फिर लालच। सो ग्रेडीनेस, रेपेसिटी। एंड एंटोनिम हो जाएगा जेनरोसिटी, यानी कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा जेनरस होते हैं, यानी कि काइंड जो पर्सन होते हैं उनको भी कहते हैं जेनरोसिटी। तो आपको याद रखना है एवराइज। एवराइज का मतलब क्या होता है? लोभ या लालच। ग्रेडीनेस, रेपेसिटी। एवेंज, एवेंज होता है बदला। सो रिवेंज होता है प्रॉपर मीनिंग तो आपका इसका, ठीक है। एवेंज, बदला लेना। सो पनिश एंड रिवेंज दोनों ही आपके मीनिंग हो सकते हैं एवेंज की। सो पनिश, रिवेंज। नेक्स्ट है आपका एंटोनियम क्या हो जाएंगे एवेंज की? जब एवेंज होता है बदला लेना, तो एक तो होता है आपका एमनेस्टी, वर्ड होता है सरेंडर, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए समर्पण कर देना। सो आपको याद रखना है एवेंज का मीनिंग होता है बदला लेना। पनिश, रिवेंज आपके सिनोनिम हो जाएंगे एवेंज के। एंड एंटोनियम हो जाएगा सरेंडर, यानी कि आत्मसमर्पण करना। एमनेस्टी भी आपका एंटोनिम हो जाएगा एवेंज का। तो आपको याद रखना है एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, यानी कि रिवेंज। नेक्स्ट वर्ड है एवर। एवर होता है घोषणा करना, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए अनाउंस करना। सो डिक्लेयर, अनाउंस वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही।
सो एवर घोषणा करना, सिनोनिम डिक्लेयर, स्टेट फॉर्मली एज अ फैक्ट। सो आपके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डिक्लेयर। डिक्लेयर मतलब क्या होता है? घोषणा करना। एक वर्ड आप इसमें और जोड़ सकते हैं, अनाउंस भी आप जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एवर का मतलब होता है घोषणा करना, डिक्लेयर, स्टेट फॉर्मली एज अ फैक्ट, अनाउंस। तो ये आपकी सिनोनिम हो जाएंगी एवर की। एवर का मीनिंग आपको याद रखना है घोषणा करना। एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट, डिनाय, मना करना, रिजेक्ट मना करना, एबेंडन त्याग देना। तो आपको याद रखना है एंटोनियम क्या हो जाएंगे एवर के? रिजेक्ट। जब आपका एवर का मतलब होता है घोषणा करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसको घोषणा कर देना, तो एंटोनियम क्या हो जाएंगे? मना करना, डिनाय भी मना करना, एबेंडन त्याग देना। एवर्जन होता है घृणा, फर्म, डिसलाइक, अपोज्ड, लॉयर, हेट, डिटेस्ट, डेस्पाइसी। सभी वर्ड मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं हेट से रिलेटेड। सो एक नया वर्ड हमें क्या मिला है आज? अवर्जन। अवर्जन क्या होता है? घृणा यानी कि हेट। हेट, लॉयर, फर्म, डिसलाइक, अपोज्ड, डिटेस्ट, डेस्पाइस आपके सिनोनिम हो जाएंगे अवर्जन के। एंटोनिम हो जाएंगे लव, लाइक, प्रेफर, फेवर, ठीक है। अवर्ट होता है टालना, तो आपको याद रखना है अवर्जन का मतलब होता है घृणा। अवर्ट, अवर्ट होता है किसी चीज़ को टालना, रोकना। तो प्रिवेंट क्या होता है? रोकना, टर्न अवे, डाइवर्ट, यानी कि अपने मार्ग से भटक जाना, यानी कि टालना किसी चीज़ को। एंटोनिम हो जाएंगे असिस्ट, यानी कि किसी की मदद करना। एड भी आपका मदद करना होता है, यानी कि हेल्प करना किसी की। फिर आपका है फैसिलिएट। सो ये वर्ड क्या होते हैं? आपकी हेल्प से रिलेटेड होते हैं। तो सिनोनिम है वर्ड का क्या होगा? किसी चीज़ को टालना या फिर रोकना। सो प्रिवेंट, टर्न अवे, डाइवर्ट, एंड एंटोनिम हो जाएंगे असिस्ट, एड, फैसिलिएट, हेल्प। नेक्स्ट वर्ड है एवोकेशन। एवोकेशन होता है आपका उपव्यवसाय, यानी कि कोई काम आप कर रहे हैं, उस काम के मतलब जब आपको टाइम मिलता है तो कुछ अलग काम आप कर रहे हैं, यानी कि उपव्यवसाय, एवोकेशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, यानी कि आप कुछ काम करते हैं उसके अलावा भी आपको कोई काम करना अच्छा लगता है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है आपका। हॉबी, यानी कि जो काम हम अपना हॉबी होता है, हमारा फेवरेट वर्क होता है। अम्यूजमेंट का मीनिंग क्या होता है? अम्यूज वर्ड भी हमने पढ़ा था, एंटरटेनिंग जो वर्क होता है ना। स्पेयर टाइम एक्टिविटी, तो खाली समय में जो भी काम होता है उसको कहते हैं एवोकेशन। तो आपको याद रखना है एवर्ट का मतलब था टालना या रोकना, एंड एवोकेशन होता है उपव्यवसाय। एंटोनिम हो जाएंगे ऑक्यूपेशन या वर्क, यानी कि जो आपका काम है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एवोकेशन होता है आपका उपव्यवसाय, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका अवॉइड। अवॉइड होता है किसी भी चीज़ को टालना, तो सिनोनिम आपके हो जाएंगे इवेड, सर्कमवेंट। तो आपको याद रखना है अवॉइड होता है टालना, इवेड, सर्कमवेंट आपके सिनोनिम हो जाएंगे अवॉइड के। एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फर्ट एंड इंडल्स, यानी कि किसी भी चीज़ में लगे रहना। इवे है आपका नेक्स्ट वर्ड, इसका मतलब होता है श्रद्धा। सो एडमायरेशन, एस्टोनिशमेंट आपके सिनोनिम हो जाएंगे इवे की। एंड एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डेस्पाइस या इंडिफरेंस, यानी कि किसी चीज़ में या तो आपको हेट है, डेस्पाइस है, लॉयथ है, एंड इनडिफरेंस, यानी कि आपका मन नहीं है उस काम को करने के लिए। तो एवे का मतलब होता है श्रद्धा, यानी कि किसी चीज़ में आपकी रुचि है। एंड अवॉइड होता है टालना। सो ये थे आपके आज के वर्ड, एंड दिस ऑल वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एसएससी CGL, CHSL, स्टेनोग्राफर एंड MTS। आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिए एंड रिवाइज करते रहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।